नेहरू ने आके कहा कि गाली दे रहे लोग आपको। बोले लग रही है। बोले लग तो नहीं रही तो कहे दर्द हो रहा है, हमको देना दो, जाओ दो करो, निकलो यहाँ से, प्रधानमंत्री बनना है जी अंकल जी, सीधे खड़ा हो। नेहरू जी को एक बात समझ में आ गई थी कि जब तक हम अंकल जी के सामने सीधे खड़े रहेंगे तभी बनेंगे प्रधानमंत्री। सुभाष चंद्र बोस को गुस्सा आ गई लास्ट में कि यार हर बार तुम्हारी बात माने, जब तुम्हारा मूड करता है तुम आंदोलन शुरू कर देते हो। 1930 में सविनय अवज्ञा शुरू कर दिया। सविनय अवज्ञा शुरू कर दिया, लंदन में गोलमेज सम्मेलन चल रहा था, पूरा भारत गांधी जी के पीछे खड़ा हो गया। अंग्रेजों को लगा कि यार इतने नेताओं को बुलाया तब भी वहां हंगामा हो रहा है। तुरंत जो है तेज बहादुर सप्रू को भारत भेजा कि जाओ यार समझाओ बुढ़वे को, यार पकड़ो इसको। तेज बहादुर सप्रू आए और फिर उन्होंने बाबा जी से कहा कि मालिक मिलना चाहते हैं। क्या मालिक? तो वो इरविन, हाँ बोले बुलाओ, मिलेंगे इरविन से, मीटिंग कराओ हमारी। गांधी इरविन पैक्ट हो गया, आंदोलन रुक गया। तो सरदार पटेल के जो भाई हैं जो पहले स्पीकर बने थे, विठल भाई पटेल, उन्होंने गुस्से में स्टेटमेंट दिया कि गांधी एज अ पॉलिटिकल लीडर हैज फेल्ड, खत्म है गांधी, अब तो मां कसम खा रहे हैं कि कोई इनके साथ नहीं जाएगा। 1942 में इंडिविजुअल सत्याग्रह का फिर लोग आ गए, यह है गांधी कि तुम तड़पो नाचो गाओ चाहे जितना, हमारी जब इच्छा होगी तब बुला लेंगे, और जब इच्छा नहीं होगी तो चरखा उठा लेंगे। क्या बात है। सामने वाला बड़बड़ा कि गांधी जी देखिए आपका दिमाग, तो चरखा चलाओ, जो भी आश्रम में उसको चरखा पकड़ा दिया। तो नेहरू जी तेज चलाने लगे। बाबा हाँ बोले, और प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस ने मना कर दिया। त्रिपुरी क्राइसिस 1939, जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ तो उसकी कहानी क्या है? अंग्रेजों ने कहा कि भारत हमारे साथ है और पोलैंड को आजाद कराना चाहता है। तो गांधी जी ने अंग्रेजों से कहा मजाक कर रहे हैं। बोले अरे सीरियसली? तो कहे गुलाम राष्ट्र दूसरे गुलाम की आजादी के लिए कैसे लड़ सकता है, और अगर तुम गुलामी को गलत समझते हो तो हमको भी आजाद कर दो। और जितनी कांग्रेस मिनिस्ट्रीज थी जो 1937 में बनी थी, सबने रिजाइन कर दिया प्रोटेस्ट के रूप में। तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि अंग्रेजों को 6 महीने का टाइम देंगे, अगर अंग्रेज सरकार नहीं सुनेगी तो क्रांति करेंगे। गांधी जी ने कहा कोई क्रांति नहीं करेंगे, चुपचाप बैठे रहो, हम बताएंगे क्या करना है। अब दोनों पार्टी को पता था कि जिसका अध्यक्ष उसकी नीति, यही तो था। तो सुभाष चंद्र बोस बोले हम ही लड़ेंगे चुनाव। और वो इतनी बड़ी शख्सियत, इतनी बड़ी हैसियत, लेकिन आप गलती पता क्या करते हैं? आप रिक्शे वाले के अप्रोच में पढ़ाई करते हैं। भैया भगत सिंह बड़े थे कि गांधी बड़े थे? भैया बड़े तो तुम हो। नहीं हाँ, अब तुम पूछो किडनी बड़ा है कि लीवर बड़ा है, एक निकाल दिया जाएगा तो जी पाओगे? तुम आईएएस एस्पिरेंट हो यार, यूपीएससी, तुम एक आंख से चीजों को मत देखा करो। जैसे बॉडी के विभिन्न आर्गन है, ऐसे ये सारे व्यक्तित्व है, इन्होंने अपने अपने भूमि में अपने अपने बैकग्राउंड में रोल प्ले किया। इलेक्शन हुआ, गांधी जी की तरफ से पट्टा भी सीतारामैया लड़े, पट्टा भी सीतारामैया हार गए, सुभाष चंद्र बोस चुनाव जीत गए। बोले अब हमारी नीति चलेगी। गांधी जी ने कहा नहीं, तुम्हारी कौन हो तुम? बोले मैं प्रेसिडेंट हूँ कांग्रेस का। वो पिक्चर देखे हो 3 इडियट? सर उसमें वो दुबे जी मिलने आते हैं प्रिंसिपल से। तो आपको तो मैंने बताया नहीं। कहता लाइब्रेरी परमानेंट। हाँ बोले ठीक है जाओ। तो वही बात हाल यहाँ भी हुआ। बोले मैं प्रेसिडेंट हूँ। गोविंद बल्लभ पंत ने कहा कि बाबा जितना कहेंगे उतना ही करोगे, बाकी कुछ नहीं करोगे। अरे बोले मैं प्रेसिडेंट हूँ, मैं जो चाहूंगा वो करूंगा। 13 सदस्यों ने CWC के रिजाइन कर दिया। सब पढ़े ना, सीखे नहीं। अवधनामा जो मेरा प्रोग्राम चल रहा है भारत समाचार चैनल पर, उसकी टैगलाइन ही यही है, पढ़ो क्योंकि सीखना है, सीखो क्योंकि समझना है, और समझो क्योंकि उन्नति करना है। 13 लोगों ने रिजाइन किया, 14-15 मेंबर होते थे। एक सुभाष चंद्र बोस ने रिजाइन नहीं किया, एक शरद चंद्र बोस ने रिजाइन नहीं। शरद चंद्र बोस उनके बड़े भाई थे। फिर जो है अब तो ये तो मॉरल डिफीट हो गई। आजकल के नेताओं की तरह थोड़े हैं कि इनको 1000 गाली तो रिजाइन ना करें। सब बड़ी बड़ी हैसियत थी। आज जैसी जनता है वैसे राजा है।
जनता को 50 गाली दे के 100 रुपया पकड़ा तो कहते भैया आप तो भगवान की तरह भगवान की तरह और दे दो 120 गाली और दे दो। आदि हो गए समाज में जैसे प्रजा होगी वैसे ही राजा होगा। जी सर बिल्कुल। सब बड़ी बड़ी हैसियत थी, सुभाष चंद्र बोस, राम मनोहर लोहिया, ये सब बहुत बड़े बड़े लोग थे। इनकी जीवनियां पढ़ो, मैं बार बार तुम लोगों से अपील करता हूँ कि जीवनियां पढ़ा करो। तो वो मॉरल डिफीट हो गई ना, नैतिक डिफीट हो गई कि हमारे 15 दोस्तों में से 13 रिजाइन कर दिए। सुभाष चंद्र बोस जी ने भी रिजाइन कर दिया, रिजाइन करके बंगाल पहुंच गए। बंगाल कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट थे। वहां उन्होंने रिटेलिएशन डे, प्रतिवाद दिवस घोषित कर दिया। गांधी जी ने कहा किससे पूछे, कहा पूछने वाला कोई है नहीं, CWC रिजाइन कर चुकी है। बोले तुम्हारा ही रेजिग्नेशन कबूल हुआ है। अनुशासनात्मक कार्रवाई हो गई, उनको पार्टी से निकाल दिया गया। सब पढ़े तो इससे सीखो। तुम पढ़ते हो परीक्षा देने के लिए, बस वही तुम्हारे स्ट्रेस का कारण है। और जितना स्ट्रेस बढ़ता जाएगा उतनी मेमोरी लॉस होती जाएगी, याद रखना। ये तो तुमको आज दूसरा रोग है भूलने का, वो स्ट्रेस का परिणाम है। तुम ऐसे देखो, सामान्य तौर पर तुम किसी से बात करते हो और बात करते करते किसी आदमी का तुम नाम कहते हो, फिर उसका नाम रिकॉल ही नहीं होता। यार बनारस गए थे, वहां पे एक आदमी मिला था, वो अब तुमको नाम ही नहीं, और तुमको लग रहा है कि जबान पे आ रहा है। प्रीलिम्स की परीक्षा, याद करने की परीक्षा है, 4 आंसर तुम्हारे सामने लिखे होंगे, उसमें से ढूंढना है। तो दिमाग शांत रहेगा, ढूंढ लोगे अगर पढ़े हो तो। कितनी आसान परीक्षा है प्रीलिम्स की, लेकिन तुम सब इतने स्ट्रेस में आ जाते हो कि एग्जामिनेशन हॉल में 15 क्वेश्चन जानते हुए गलत करते हो, बस वहीं तुम्हारा खेल खत्म हो जाता है। देखो तुम में से ज्यादातर इसी चीज का शिकार हो। और तुम्हारे जो जूनियर आ रहे हैं उनकी मदद करो, उनको सही राय दो, उनको सुबह बुलाकर योगा कराओ कंपनी गार्डन में। 10-10, 5-5 लोगों का ग्रुप बना लो, किसी की मदद करोगे तभी तुम्हारी मदद होगी। तो ओझा सर के नाम पे आए थे ना। हम लोग टहल रहे थे रोड पे, रास्ता पूछा आज जो है वो जाना है तो यहाँ जाना है, चलो हम लोग भी चलते हैं। बाकी हाँ बताओ। रुपया नहीं इससे लेके आगे सदस्य बन के देश की सेवा करना, इससे पहले कार्यपालिका के सदस्य बने या पहले विधायक? पहले कार्यपालिका के बनो, पहले कार्य करो। ये तुम्हारे लिए है। तुम पहले जो है दूसरे को कुछ मत ऐसा मत बोलो जो तुम नहीं करना चाहते। बिल्कुल सही बात। हाँ सर, सही बात सर। तो तुम दूसरे को वो कुछ मत कहो जो तुम, द्रौपदी की यही तो बदतमीजी है, अंधे का पुत्र अंधा। और उस आदमी को बोल दिया जो मेंटली डिस्टर्ब है। कृष्ण को बोला होता तो मुस्कुरा दिए होते वो, चले गए होते। अगर उनको कह दिया होता कि चरवाहे का बेटा, लेकिन वो मुस्कुरा देते, वह कहते भी कि बहन थैंक यू, भगवान है ना, याद दिला दें। 100 गाली दे रहा, शिशुपाल मुस्कुरा रहे हैं, बलराम को देखो टेंशन में, भैया वो भी एक बार भीम बागवान खड़े थे, बैठे यार इसको मारना है मुझको आज। तुमको कोई 2 गाली दे दे तुम राइफल लेके बाहर आ जाओगे। तो इतना धैर्य जिस आदमी के अंदर है, उसीलिए तो वो भगवत, तुम सिर्फ घटनाएं पढ़ के छोड़ देते हो। धैर्य, सबसे बड़ी ताकत धैर्य। मन की जो सबसे बड़ी ताकत है वो धैर्य है। और आज 95% लोग अपने मन का धैर्य खो चुके हैं। सर यूपीपीएससी मेंस में 7th पेपर है जो, उसमें मैथ और इथिक्स का 120 और 80 का रेशियो है। यूपीपीसीएस में नहीं सर, यूपीपीएससी मेंस में। सर उसको आर्ट साइड के हम स्टूडेंट है, उसको कवर कैसे करें? मैथ में तो बहुत चीज़ें हैं जो कि नहीं हो पा रही हैं, तो उसको कवर कैसे कर पाएँ? नहीं देखो ऐसा है ना, जो इसके लिए आजकल देखो तुम ऑनलाइन अच्छे टीचर्स आ गए हैं। सर यूके के लिए कोई मतलब यूकेपीएससी के लिए अवेलेबल नहीं है, बहुत कम ही कंटेंट भी नहीं है, तो इस वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, इवन तो तुम एक काम करो, हमारी जो वेबसाइट है इकरा वाली, हाँ। उसमें तुम्हें प्रश्न डाल दो, जी तो सर। मैं देखता हूँ कौन है इससे सर संबंधित। अगर इसका समाधान हो जाए तो बहुत अच्छा है। इलाहाबाद में तो बहुत प्रॉब्लम है, कोई कंटेंट नहीं मिला हम लोगों को। अच्छा ठीक, तो तुम ऐसा करो कि मेरा टेलीग्राम चैनल है अवध ओझा ऑफिशियल, जी सर। उस पर ये डाल दो। तुम लोग सारे लोग मेरा टेलीग्राम चैनल नोट कर लो सर बताइए। अवध ओझा ऑफिशियल, अवध ओझा ऑफिशियल, गंगाधर यही है ना, खुद ही बोल दो, सुनाई अवध ओझा ऑफिशियल। तो उस पर तुम ये जो सवाल है अपना डाल दो, है ना। सर बहुत लोग हम लोग परेशान, इवन दिल्ली में भी कंटेंट नहीं है कि वहाँ से मंगवा ले, ऐसा भी कुछ नहीं है। पता नहीं, समझ ही नहीं आ रहा है क्या नहीं, इसकी बहुत ज्यादा मार्केट नहीं होगी ना। हाँ सर, कुछ नहीं है इलाहाबाद में। व्यापारी तो मार्केट डिमांड एंड सप्लाई पे काम करता है। यहाँ पे कुछ नहीं है। तो
उसकी मार्केट, जिसकी मार्केट नहीं है उसकी बाजार भी नहीं है, हाँ सर ये सही जिसकी मार्केट नहीं है ठीक है सर हम देखते मैं बिल्कुल जरूरी नहीं है। मोदी जी कहाँ आई है सर? मोदी जी तो जब प्राइम मिनिस्टर बने तब वो पार्लियामेंटेरियन भी नहीं थे। हाँ बाद तो मोदी जी की ताकत क्या है? मैं इसीलिए उनका बड़ा सम्मान करता हूँ। राजनीतिक मतभेद होने का मतलब ये नहीं, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस मतलब एनिमिटी नहीं होती। जी सर बिल्कुल सुभाष चंद्र बोस ने आज के भी डेट में दोनों एक दूसरे की कभी भी इज्जत करते थे। हमेशा योग्यता सर्वोपरि रही है। दूसरा बता देगा। तुम्हारा किसका? मोदी जी का? अरे वो सबसे शुरुआत, उनके जीवन की शुरुआत देखो, चाय बेच के वहां से शुरू करो। स्वामी जी 5 दिन से लगातार यही तो बोल रहे हैं, योग और ध्यान। अलग प्रोडक्ट 3 घंटे 6 घंटे देखने के लिए आपको मन भी लगा रहता है, चीजें याद रहती हैं साल देखिए जब पढ़ते हैं मन भी नहीं लगता उसमें। मूवी में चीजें पिक्चराइज होती हैं, तुमको जोड़ना नहीं होता, जुड़ी जुड़ी हुई चीजें तुम्हें मिलती हैं। इसलिए तो मूवी देखने से मन हरामखोर हो जाता है। उसको किताबों में क्या है, तुम्हें हर लाइन को जोड़ना है, मेहनत करनी है। तो जब तुम मूवी देखने के आदी हो गए तो अब उसने जुड़ी जुड़ाई सारी चीजें दिखा दी, तुम्हें दिमाग ही नहीं लगाना, किताब में दिमाग लगाना है। तो जितना ज्यादा, इसीलिए तो मोबाइल कल्चर व्यक्ति के दिमागों को मार रहा है। ये जो मोबाइल है इसको तुम ये डिसाइड कर लो कि हमें, जैसे संभव अगर है तो ये जितने भी एडवांस्ड फीचर वाले मोबाइल हैं इनको तुम सिर्फ पढ़ने के लिए यूज करो। बाकी 1000-1500 के आज भी मोबाइल बाजार में आते हैं। तुम उसमें एक सिम लगा लो, माँ बाप को अपना नंबर दे दो, तो तुम्हारा दिन भर का जो व्हाट्सएप फेसबुक का यूसेज है वो खत्म हो जाएगा। कोई सैमसंग का आज भी मेरे ख्याल से 1500 से ज्यादा का नहीं आता, उसको तुम एक रख लो अपने पास, संपर्क करेंगे जब सब बंदे संभव अगर है। और ये जो फोन तुम्हारे पास एडवांस फोन है, इनको पढ़ने के लिए यूज करो, ये भी आवश्यक। भाई यूट्यूब पे इतनी अच्छी अच्छी जानकारियां पड़ी हैं, मतलब हम तो बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज देख के इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन लेवल बढ़ा है इस मोबाइल ने कि हम क्या बताएं। मुझे इसका बुराई करते हुए बहुत दुख होता है कभी कभी। है तो बहुत अच्छी चीज, लेकिन गलत हाथ में पड़ जाए तो नुकसान कर देती। क्यूबा का फीदल कास्ट्रो, अवधनामा तो आ ही रहा है। हाँ। कल वाला शो देखे, रात वाला, आज आएगा 9 बजे, आज भी आएगा अवधनामा। टैलेंट टॉप पे आ जाएगा, कल आएगा, हो सकता है कल संडे को आए, अगले संडे को आएगा। सर भविष्य में हमें अन्ना हजारे की जरूरत पड़ी। देखो नेचर हम बताएं, तुम चिंता मत करो। डार्विन यही बात तो कहता है, हाँ? जिस चीज नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। 1453 में तुर्कों ने यूरोपियों का रास्ता बंद कर दिया। कंस्टांटिनोपल पे कब्जा हुआ ना, इस्तांबुल जिसको तुम आज कहते हो कॉन्स्टेंटिनोपल। 1453 कितनी अहम डेट है विश्व इतिहास में। तुर्कों ने दरवाजे को ब्लॉक कर दिया। 2 चीज इधर पूरब से जाती थी, एक सिल्क जाता था, एक मसाला जाती। तो बहुत चीजें थी, लेकिन ये 2 चीजें। अब देखो सारी दवाइयां जो स्वामी जी बता रहे हो, मसाला ही तो है। वो हमारे घरों में थायराइड का इलाज बता रहे हैं, किस किस चीज का नहीं बता रहे हैं। तो अब ये, और वहां 4 महीने वो बर्फ से ढका रहता है वो इलाका, तो 4 महीने ज्यादा खा लिए, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। साग भी नहीं है खाने को, तो मांस ही खाएंगे। बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना है तो शराब पिएंगे। लिकर तो उनकी सभ्यता का पार्ट है। तो अब उन्हें इन चीजों को बैलेंस भी करना था, तो यहाँ से मसाले ले आते। तो उसमें सबसे कीमती मसाला था दालचीनी। दालचीनी सिर्फ सोने के बदले में बेची जाती थी। तो जब तुर्कों ने रास्ता बंद किया तो 1492 कोलंबस पहुंच गया नई दुनिया, जिसको तुम आज अमेरिका कहते हो, और 1498 वास्को डी गामा पहुंच गया भारत। तो नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो अगर तुम्हारे घर में कोई बुजुर्ग हो तो 1960 के दशक में, 70 के दशक में भारत में इतने संत दिखाई नहीं पड़ते थे, पर डिमांड नहीं थी। पूंजीवादी समाज नहीं था, सामान्य समाज था। तब मोबाइल का खेल ही नहीं था, कुछ किसी को पता ही नहीं होता था। सोचो तुम, हमारे मामा थे, हम 80 में जब मामा के यहाँ जाते थे तो पार्ले बिस्किट हमारे लिए लग्जरी होता था कि मामा बाजार गए हैं, तो हमारे लिए मामा के गांव में पार्ले बिस्किट लग्जरी होता था। यस सर, सही कह रहे हैं। अब पार्ले गोल्ड कर दिया लग्जरी। फिर भी उसका जवाब पार्ले का बिस्किट आज भी कुछ नहीं है तो पार्ले जी तो पार्ले का बिस्किट लग्जरी होता था। लग्जरी अब भी है, बस नाम बदल गया। और सब आसमान के नीचे सोते थे, मच्छरदानी लगा के।
तो आसमान तक देखते थे तो महत्वाकांक्षा भी बड़ी होती थी। अब सोसाइटियों में लोग छत के ऊपर देख ही नहीं पाते, कैद हो गए हैं सब, गांव जाना नहीं चाहता, डर्टी पीपल। सर यही जगह दिलवा दीजिए खुले आसमान नहीं नहीं देखो यही, हाँ तुम लोग पता क्या, वही मैंने कहा ना, जैसे कि स्वामी दयानंद ने कहा वेदों की ओर, तो उन्होंने ये थोड़ा कहा गाड़ी वाड़ी आग लगा दो। किसी भी काल की जो चीज अच्छी है और प्रासंगिक है, दो बातें याद रखनी है। जैसे योग, जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक योग अच्छा रहेगा और प्रासंगिक रहेगा। और हमें छोड़ो, पश्चिम को देखो, अपनी ही चीज का मतलब, मैं सोचा था कि इलाहाबाद में शिविर लगेगा तो कम से कम 1000-2000 लोग आएंगे, निःशुल्क है, सर पता नहीं था, उठ ही नहीं पा रहे। सर हम लोग टहलने आए थे और रास्ते में किसी रास्ते में इसने रास्ता पूछ लिया और हम लोग आ गए सर आपके नाम सुन के। हम लोग को पता ही नहीं। सर मैं सुराव से आया हूँ। यहाँ दो ये लड़का बाहर से आया, बनारस से आया, कोई गाजीपुर से आया, कोई बलिया से आया। इटावा से आया हूँ सर मैं। अच्छा दिल्ली से आया हो? इलाहाबाद के गलियों से आया। सर इटावा से मैं इटावा से। कमरा लेके सब यहीं रहते हैं। मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे। हमने सुना कि आपका सेमिनार है तो हम लोग आ गए। कहाँ रहते हो जौनपुर में? कौन सा गाँव? सर रूम लेके सब यहीं रहते हैं लेकिन